Hello everyone, welcome back to MB classes Labor Law and HRM. Today we are tackling a massive topic from Unit 3 Human Resource Development Intervention on you can say Organization Development Intervention. And now you have a confusion about the intervention. Is it HRD OD intervention is same? Yes, this is same because HRD intervention tool and technique used to improve of health of organization. That's why they call the OD intervention. Today we will cover all intervention of human resource development. Human process intervention, you can say it is soft skill. Then technostructure intervention, it is the hard structure. HRM intervention is the system and strategic intervention is called the big change intervention. Let's start with the human process intervention. You know, most popular category in the exam, these focus how people interact, how people communicate, leadership, group dynamic. That's why we categorize in 4 categories. First is T group sensitivity training, second process consultation, third transaction analysis, fourth grid OD organization development. Let's start with the T group sensitivity training. What is sensitivity training group? Firstly, this coined term by Kurt Lewin, and it means, for example, you can imagine 10 people in your room with no agenda, no leader, no topic. You think it's the awkward? No, it's the point. Goal is to the stripe away your title. Role as you can learn about yourself through the feedback of other. आप कह सकते हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में क्या है, आप किसी रूम में बैठिए और आपको एकदम इट्स जस्ट लाइक अ ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक. आपने क्या किया, एक सर्कल में बैठे हुए हैं, आपके पास कोई नहीं है, जब आप एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, इट्स कॉल्ड द सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. एंड इसको आप बोल सकते हो, इसमें क्या है, एग्जाम कीवर्ड से हम देख सकते हैं कि अनस्ट्रक्चर ग्रुप, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है कि हमने आपको कोई प्लान दिया उसके बेसिस पे आप कर रहे हो, तो ये क्या है, एक अनस्ट्रक्चर ग्रुप इंटरेक्शन है. लर्निंग थ्रू द फीडबैक के थ्रू. सपोज हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें 10 लोगों का ग्रुप बैठा हुआ है, अब हम एक दूसरे के फीडबैक के थ्रू हम उसे लर्न करते हैं. और आप याद रखिए एग्जाम में इसे टी ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है. इसका गोल क्या है, अनफ्रीजिंग ओल्ड बिहेवियर, जो हमारा पैटर्न चला आ रहा है बहुत टाइम से, उसको अनफ्रीज करना, मतलब उसको मॉडिफाइड करना, उसे चेंज करने की कोशिश करना. ये कहलाती है हमारी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जो कि आपको मेन टॉपिक के इसमें कर्ट लेविन ने इसे दिया हुआ है. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एक अनस्ट्रक्चर ग्रुप होता है, इंटरेक्शन करता है, हम उसे फीडबैक के थ्रू जानते हैं. सेकेंड है इसका प्रोसेस कंसल्टेशन. प्रोसेस कंसल्टेशन क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसने दिया है, एगर शाइन ने. ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट है, नॉर्मल कंसल्टेंट की तरह नहीं है कि अगर आपने किसी ने हेल्प मांगी आपने उसको कर दिया. नो, दिस नॉर्मल इज द एक्सपर्ट मॉडल कम्स इन फिक्स द प्रॉब्लम एंड लीव. जो नॉर्मल कंसल्टेंट क्या होते हैं कि कोई भी कंसल्टेंट आया, उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से चला गया. लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कंसल्टेंट हेल्प करता है क्लाइंट को कि वो क्लाइंट उस चीज को परसीव करे, अंडरस्टैंड करे और एक्ट करे और प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करे. इसका क्यों जरूरी है प्रोसेस कंसल्टेंस, क्योंकि अगर क्लाइंट सॉल्व करेगा तो वो सीखेगा, अगर फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उससे क्या कर सकते हो, आप उसे सॉल्व कर सकते हो और आप डिपेंड नहीं रहोगे किसी भी कंसल्टेंट पे. अब ये जो है, ये अगर आपको ये हमारी वीडियो, ये हमारा जो डेडिकेशन है, हमें पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है जून 2026, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में लिखिएगा. अगर आप लाइव भी चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाइव लिखिएगा, हम आपको लाइव टीचिंग कराएंगे. फोकस एरिया क्या है, कम्युनिकेशन फ्लो, फंक्शनल रोल ऑफ ग्रुप मेंबर एंड ग्रुप नॉर्म. मतलब इसमें किस पे फोकस किया है, एक कम्युनिकेशन फिक्स फ्लो हो रहा है, मतलब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना क्लाइंट एंड कंसल्टेंट. एक फंक्शनल रोल है कि यस आपको ये काम करना है और इसमें ग्रुप के नॉर्म्स एंड बिहेवियर भी है. अब थर्ड ट्रांजैक्शन एनालिसिस, थर्ड पॉइंट के ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ये बहुत पॉपुलर है एंड आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. ये थ्योरी किसने दी थी, एरिक बर्ने ने. इसमें बोला कि हम एनालिसिस को, कि क्या है, सॉफ्ट स्किल के बेसिस पे ये कम्युनिकेशन कैसे करना है, हमें
जब कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको हम चेंज कैसे करने, तो बिहेवियर के बेसिस पे कैसे चेंज कर सकते हैं, यही है ना हमारा ह्यूमन वाला। तो अब इसमें क्या वी एनालिसिस कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन 3 ईगो स्टेट, हम ईगो स्टेट के बेसिस पर कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा पेरेंट, या तो क्रिटिकल होगा या नर्चरिंग होगा। सेकेंड अडल्ट रेशनल या डाटा ड्राइविंग, या चाइल्ड है क्रिएटिव या रिबेलियस। इसमें क्या होता है, जैसे देखो सबको पेरेंट है, तो अगर हमारे कंपनी जो लोगों का नेचर है वो पेरेंट है, मतलब अथॉरिटेटिव टाइप का है, या फिर आपको बहुत वार्म फील है, कुछ पेरेंट होते हैं बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं अपने बच्चे को, कुछ होते हैं वो बहुत नर्चरिंग तरह से रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अडल्ट रेशनल लॉजिकल थिंकिंग वाला है या डाटा ड्रिवन। चाइल्ड क्या है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है या रिबेलियस है, बहुत जल्दी पेशेंस को लूज कर देता है। तो ये आप एज से इसका कोई मतलब नहीं, नॉट रिलेटेड टू द एज, इज द रिलेटेड टू बिहेवियर पैटर्न। उनका बिहेवियर कैसा है, पेरेंट का अडल्ट की तरह हो सकता है कोई 55 ईयर ओल्ड हो और वो अडल्ट की तरह बिहेव करे। तो इसमें एज से नहीं है, इसमें क्या है आपका बिहेवियर पैटर्न, मेजोरिटी जो पेरेंट के पैटर्न होते हैं उनमें कैसा आपका आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, गोल क्या था, इंटरवेंशन इज टू स्टॉप गेम मूव एम्प्लॉय टूवर्ड। अब आपने क्या किया कि सपोज आपने गोल बनाया इंटरवेंशन की, जो ये गेम्स को स्टॉप करना है और एक अडल्ट टू अडल्ट ट्रांजेक्शन रखनी है। अडल्ट टू, आपको पता है अडल्ट टू अडल्ट ट्रांजेक्शन सबसे इफेक्टिव होती है कम्युनिकेशन स्टाइल है, क्योंकि अडल्ट जो स्टेट ऑफ माइंड का पीपल होता है वो कैसा होता है, लॉजिकल थिंकिंग। तो कभी कभी ये नेट के एग्जाम में पूछ लेता है कि आपकी कौन सी 3 ईगो स्टेट है, तो आपको पता होना चाहिए पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड, और आप कह सकते हैं इसे PAC, जो आपने बहुत जगह देखा होगा। ये क्या है, PAC मॉडल, PAC मॉडल बोल सकते हैं। ये किसने दिया था, एरिक बर्न ने। इसका काम क्या है, गोल ऑफ इंटरवेंशन इज टू स्टॉप, किसी को स्टॉप करके और उसको किस तरीके से बिहेवियर में हमें उसे ट्रांजेक्शन करना है, मतलब उसके बिहेवियर में लेके आना है, ये कहलाता है हमारा ट्रांजेक्शन मॉडल। और ये हमारा ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन का पार्ट है। अब आते हैं थ्योरी ऑफ OD। ये हमारा नेट का फेवरेट है, ग्रिड OD। कभी कभी वो पूछ लेता है कि अच्छा ये किसने दिया, क्योंकि ये OB में भी मोटिवेशन थ्योरी में ये हमारे पढ़ेंगे हम प्रोसेस में। तो ये रॉबर्ट ब्लैक एंड माउंटेन ने दिया था, सॉरी। और ये कंसेप्ट क्या है, कंप्रिहेंसिव 6 फेज डायग्राम डिजाइन किया था कि पूरी कंपनी कैसे 9x9 स्टाइल टीम मैनेजमेंट पे जा सकती है, जहां पे लोग कंसर्न पीपल के लिए भी हैं और प्रोडक्शन के लिए भी हैं। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो इसका एक 9x9 मैट्रिक्स बनता है, इस तरीके से बनता है, जिसमें हमारा 1 1 1 3, तो जो 9 है हमारा वो सबसे हमारा इफेक्टिव होता है। यहाँ पे प्रोसेस फॉर कंसर्न फॉर पीपल होता है, इधर कंसर्न फॉर प्रोडक्शन होता है। तो ये जो है इसका प्रोसेस का टाइम ग्रिड का कंसेप्ट क्या है 6 फेज डायग्राम का, कि सारी कंपनी को हम क्या पे लेके आए, 9x9 स्टाइल पे लेके आए, कि वो इस पोजीशन पे लेके आए जो कि कंसर्न फॉर पीपल भी हो और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हो। तो ये 9 ग्रिड डायग्राम है जो कि आप OB में मोटिवेशन थ्योरी में पढ़ेंगे। 6 फेज कौन से होते हैं ये आपको मेमोराइज होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है ग्रिड सेमिनार। ग्रिड सेमिनार क्या है, मैनेजर खुद लर्न करेगा, थ्योरी देखेगा, मैप करेगा कि क्या प्रोसेसिंग है अपनी स्टाइल्स में। आफ्टर दैट he come to the teamwork development. You take those concepts back to your immediate team. Whatever you learn, whatever you mapping, now you have to consult with your immediate team. Then intergroup development. We fix the fighting between departments. Suppose you know when chaos arise between the sales and production department. Now you have a task to solve their fight and fix their fighting. So third number is intergroup development. Fourth is development and ideal strategic model. When you fix the fight, then up top management, you just want to the perfect organization where no fight concern. So now you just develop a strategic model. Then 6, implement the model. We recognize to fit that dream. Whatever you think, whatever you have vision, you just fit in organization. And 6 is systematic critic. It means you measure एंड इवैल्यूएट। तो ये क्या है हमारे 6 फेज है, आपको पता होना चाहिए। ग्रिड सेमिनार में सबसे पहले मैनेजर ने अपने आप लर्न किया, उसके बाद अपने इमीडिएट टीम वर्क के साथ डिस्कस किया, आफ्टर दैट इंटर ग्रुप डेवलपमेंट किया, मतलब जो भी आया आपके सारे ग्रुप के साथ उनको किया, उसके बाद आपने स्ट्रेटेजिक मॉडल बनाया, देन इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद आपने क्या किया, सिस्टमेटिक क्रिएट, मतलब कुछ भी हम बनाते हैं तो हम उसे मेजर या इवेल्युएट करते हैं। देन फिफ्थ है थर्ड पार्टी पीस मेकिंग।
थर्ड पार्टी पीस मेकिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आरी वॉल्टन ने दिया था इसे, और इसका कंसेप्ट किस पर आया है हमारा, फोकस रिजॉल्विंग इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल। जैसे इसका है दो लोगों के पीपल में अगर कोई इंटरपर्सनल मतलब बिहेवियर के बेसिस पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी हमने ट्रांजैक्शन एनालिसिस पढ़ा था, तो उसमें क्या है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को ही वो कम्युनिकेशन को बेटर समझता है, तो यहाँ पे भी ये रिजॉल्व करता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जो दो लोगों में कोई भी डाइड में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द डाइड। डाइड मींस टू पीपल कंसिडर्ड एक्ट एज ए न्यूट्रल रेफरी टू फैसिलिटेट डायलॉग। वो एक न्यूट्रल, ना तो इधर की पार्टी को सपोर्ट करता है ना उधर की, जो उसे सही लगता है, जो एकदम सही होता है उसी बेसिस पे वो अपने डायलॉग को स्टार्ट करता है। ये क्या है, ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए कहलाता है। एंड नाउ अब हम आते हैं सेकंड, टेक्नो स्ट्रक्चर इंटरवेंशन। You know, now we shift gears. We stop looking at the feeling, start looking at the work itself. वहां पे हम क्या देख रहे थे, फीलिंग देख रहे थे, पीपल साइड देख रहे थे, एक सॉफ्ट स्किल है, ये क्या हार्ड है। अब हम देखेंगे अपना जॉब वर्क, कैसे हमें अपना वर्क में कैसे हमें ओडी इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट। आप इतना ये बहुत ही, ये आप अब जॉब डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ेंगे, जॉब इवैल्यूएशन भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले इंटरवेंशन किसके थ्रू कर सकते हैं, जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट। जॉब इनलार्जमेंट क्या है, हॉरिजेंटल है, यू कैन से इज द हॉरिजेंटल। वी ऐड मोर टास्क ऑफ द सेम लेवल। एक ही लेवल पे हम इसमें कोई न्यू और प्रोग्रेसिव टास्क नहीं ऐड करते, हम एक ही लेवल पे बहुत सारे टास्क ऐड करते जो सिमिलर काइंड के हों। For example, you make me dry them too. For example, you wash the dish, then you also dry them too. This is the enlargement. You can say it is reduced boredom, but doesn't add status. आपकी पोजीशन वही रहेगी, ये हमेशा हॉरिजेंटल होते हैं, इसमें सिर्फ वेराइटी इंप्रूव नहीं होती है, सिर्फ टास्क सिमिलर काइंड ऑफ नेचर को इंप्रूव करते हैं। जॉब इनरिचमेंट यू कैन से इट्स द वर्टिकल, इसमें आपका स्टेटस, प्रमोशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सब इंप्रूव होगा। इट्स कम फ्रॉम हर्जबर्ग थ्योरी, हर्जबर्ग थ्योरी के थ्रू आया, क्योंकि आपको पता, और आपको पता होनी जॉब इनरिचमेंट किसने दिया, हर्जबर्ग, टू फैक्टर थ्योरी है, उसने जॉब इनरिचमेंट दिया था। वी एट डेप्थ यू गिव द एम्प्लॉय प्लानिंग पावर, कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी। अगर आपने सपोज करो, इफ आई विश द डिश, यू लेट देम डिसाइड which shop you buy and when to wash them, that is enrichment. For example, we take example of company. if company में आप एक आप सेल्समैन की पोस्ट पे हो, तो अगर आप सेल्समैन में ही एक डिफरेंट कैटेगरी में सेल कर रहे हो तो इट्स कॉल्ड द इनलार्जमेंट। लेकिन सेल्समैन में आप क्या कर रहे हो, आपको थोड़ी थोड़ी सी पावर दे दी सीनियर सेल्स मैनेजर की, तो आपको ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल। तो ये हमेशा पूछ लेता है कि ये क्या है, हमारा जॉब इनलार्जमेंट आपका हॉरिजेंटल है एंड जॉब इनरिचमेंट वर्टिकल है। देन क्वालिटी सर्किल सेकंड है। क्वालिटी सर्किल आपको पता होना चाहिए, ओरिजिन किसने की, स्कावा ने दिया हुआ था इसे। और ये क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय होता है जिसमें 6 to 12 है, वो मेड वॉलंटरी रेगुलर टू सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। विद इन कंपनी कंडक्ट होता है। एंड एग्जाम कीवर्ड में कहते हैं वॉलंटरी है, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। क्वालिटी सर्किल के लिए वॉलंटरी है कि लोग आपस में टीम बनाते हैं और वो रेगुलरली जो भी कंपनी में प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करते हैं। अब आता है थर्ड हमारा, इट मस्ट कम फ्रॉम द वर्कर। यस यस सॉरी, ये हमारा वर्कर की साइड से ही आते हैं, वर्कर ही अपनी टीम बनाते हैं, ना कि मैनेजमेंट क्वालिटी सर्किल करता है। अब आता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी थी, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्रक्स है सारे इंटरवेंशन का, हैमर एंड चैंपियन है। कंसेप्ट क्या है, ये सिर्फ फिक्स नहीं करता, इट अबाउट टू डिस्ट्रॉइंग इट एंड स्टार्टिंग ओवर इट रेडिकल रीडिजाइन। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है आप उसी द्वारा से मॉडिफाई कर रहे हो, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द री इंजीनियरिंग। ये क्या करेंगे, इस रेडिकल रीडिजाइन करोगे। जैसे बोल सकते हो कि इस अप्रोच होता है क्लीन स्लेट अप्रोच। हम ये नहीं देखते कि ये कितना फास्ट करेगा, लेकिन हम ये देखते हैं हम ये कर क्यों रहे हैं, मतलब वाई पे ज्यादा फोकस है। तो ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि हम सारे प्रोसेस जो होता है हमारे सिस्टम का, उसको दोबारा से हम रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं, यही कहलाता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब आते हैं हमारे HRM एंड स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। अब ये क्या है,
इसमें हमारे 3 है, लेकिन अभी हम एमबीओ साइकिल, अप्रिसिएटिव इंक्वायरी और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। तो सबसे पहले हम एमबीओ साइकिल, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि हम पढ़ चुके हैं, एंड ये किसने दिया था, हमारे पीटर ड्रकर ने दिया था। तो मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, हम गोल सेट करते हैं, गोल को फिर हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल, पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट किया, उसके बाद इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर उनकी परफॉर्मेंस को देखा, फिर इवेल्युएट किया। इट्स कॉल्ड द एमबीओ साइकिल। एंड इसका एचआरएम ने स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन, ये कई सिस्टम को चेंज कर रहे हैं ना, तो अब इसमें क्या करेंगे, अप्रिसिएटिव इंक्वायरी एक और इंटरवेंशन है, जिसमें सबसे पहले डिस्कवरी करेंगे कि व्हाट आर गिवन अ लाइफ, फॉर एग्जांपल, फिर ड्रीम, फिर डिजाइन, फिर डेस्टिनी। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, हमारा पीटर ड्रकर ने दिया था 1954 में। देन इसे हम कैसे, ये प्रोसेस है जहां एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों मिलके गोल को सेट करते हैं, ठीक है। ये कोई टॉप डाउन ऑर्डर नहीं है, और ये क्या, एक नेगोशिएशन है। तो आप प्रोसेस को कैसे याद सकते हो, सबसे पहले आपने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गोल बनाया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि सपोज करो ऑर्गेनाइजेशन गोल है कि हमें एक ईयर में हमें 100 करोड़ का टर्नओवर देना है। फिर आपने उनकी ब्रेक किया डिपार्टमेंट गोल, अच्छा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या टारगेट रहेगा, फाइनेंस का क्या रहेगा, मार्केटिंग का क्या रहेगा, एचआर का क्या रहेगा। फिर ज्वाइंट सेट इंडिविजुअली गोल, अब डिपार्टमेंट के बेसिस पे ही उससे ज्वाइंट कर दिया। अब आप लोग का खुद का गोल क्या है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा और हाइक मिलेगा। उसके बेसिस पे आपने उनका रिव्यू देगा, क्या वो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो उनके इंडिविजुअल गोल से मैच कर रहा है, और वो आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो। उसके बाद आपने इवेल्युएट कर लिया, ये कहलाता है आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये पूछ लेता है एग्जाम में कि ये किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए पीटर ड्रकर ने दिया था, और इसका प्रोसेस भी पता होना चाहिए। अब आता है अप्रिसिएटिव इंक्वायरी। अप्रिसिएटिव इंक्वायरी पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, डेविड कोपरेराइडर ने दी थी। कंसेप्ट क्या है, मोस्ट इंटरवेंशन लुक एट फॉर द प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि सारी इंटरवेंशन क्या देखती है, प्रॉब्लम को देखती है कि क्या टूटा है, लेकिन एआई लुक क्या देखती है, अप्रिसिएटिव इंक्वायरी स्ट्रेंथ को, कि क्या काम कर रहा है, मतलब इट इज द बेस्ड ऑन पॉजिटिव साइकोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, सब ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये देखता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ को एक्सेल और मास्टर क्या कैसे बनाए। ये अप्रिसिएटिव इंक्वायरी, मतलब अप्रिसिएट कर रहे हो ना, कोई भी ऐसी चीज की इंक्वायरी करो जो पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इसके फोटो मॉडल क्या है, डिस्कवरी, पहले तो अप्रिसिएट करो द बेस्ट व्हाट इज, क्या है अप्रिसिएट, फिर ड्रीम करोगे इसमें और आप क्या हो सकता है, डिजाइन क्या है, कंस्ट्रक्ट करो कि कैसा होना चाहिए, देन डेस्टिनी सस्टेनिंग व्हाट विल बी, और ये होगा। मतलब आप एक एग्जांपल ले सकते हो, सपोज करो किसी भी कंपनी का आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा जा रहा है, हो सकता है उसका जो हमारा डिलीवरी है, फिनिशिंग इतना अच्छा ना हो, प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन में एक्सेल कैसे होना है, मतलब अपनी स्किल को एडवांस लेवल पे कैसे बनाना है। सपोज किसी बच्चे को सिर्फ बिगनर में एक्सेल आता है और कुछ नहीं आता, तो अब उसको एक्सेल आता है ना, तो उसका अप्रिसिएट करो, अब उसको एडवांस एक्सेल में कैसे लेके जाना है 100%, क्योंकि पता है आपको ह्यूमन में अनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, वो एक एसेट है, जितना आप उस एसेट को इम्प्रूव करो उतना ही और ज्यादा वो इम्प्रूव होगा और ग्रो करेगा करियर में। तो ये अप्रिसिएटिव इंक्वायरी बेस्ड किस पे, पॉजिटिव, व्हाट इज लुक फॉर स्ट्रेंथ, इज नॉट लुक फॉर प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द अप्रिसिएटिव इंक्वायरी। अब है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या कहलाती है आपकी, ये क्या है, इंप्रूविंग द ओवरऑल क्लाइमेट, फेयर पे, वर्क लाइफ देखना है ना हमें कि जहां पे वर्कर काम कर रहे हैं वहां का क्या एनवायरनमेंट है, फेयर पे, सेफ कंडीशन, कंसल्युलिज्म कैसा है, वर्क प्लेस का क्या रूल रेगुलेशन है, क्या कंप्लाइंस है, क्या सोशल रिलेवेंस है। इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जहां पे आप वर्क करो, बहुत सारी कंपनी है वो उन अच्छी अच्छी कंपनी जो डील करने से मना कर देती है, जहां पे लेबर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, उनको अच्छे से फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो ये हमें क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ पे भी बहुत अच्छे से फोकस रखना है। इट कनेक्ट टू जॉब टू द पर्सन वाइडर वेल बीइंग। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन, वी हैव कवर अ लॉट बिफोर वी एंड, लेट्स डू ए रैपिड कनेक्शन, चेक फॉर योर नोट, लेट्स स्टार्ट। टी ग्रुप किसने,
अब आपको ये टिप्स पे याद होना चाहिए जो आज हमने पढ़ा। टी ग्रुप्स किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। ठीक है। प्रोसेस कंसल्टेशन किसने डिफाइन किया? आइगर सेन ने। देन ग्रिड किसने दिया अपना? ब्लैक एंड माउंटेन ने। देन एमबीयू पीटर ड्रिकर ने। एंड जॉब इनरिचमेंट किसने दिया आपका? फ्रेडवर्क हेर्जबर्ग ने। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है। अब हम एक बार उन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या स्किल्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा ह्यूमन प्रोसेस कंसल्टेशन, जो कि आपको पता है सॉफ्ट स्किल बेस्ड होता है। इसमें आपने सेंसिटिविटी ट्रेनिंग पढ़ी, और उसके बाद आपने प्रोसेस कंसल्टेशन पढ़ा, देन ट्रांजेक्शन एनालिसिस पढ़ा और ग्रिड ओडी पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा हमारा जो सेकंड था वो जॉब टेक्नो स्ट्रक्चर था, जिसमें आपको जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट पढ़ा और क्वालिटी सर्किल पढ़ा एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पढ़ा। देन आपने आए एचआरएम स्ट्रेटजी की इंटरवेंशन पे, जिसमें आपने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पढ़ा, अप्रिसिएटिव इंक्वायरी पढ़ी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ पढ़ी। तो आई होप आपको जितने भी एचआरडी इंटरवेंशन के नाम से आ जाएगा, कभी एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन से आ जाएगा, लेकिन यही सारे इंटरवेंशन है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, और हमारा नेट यूनिट 3 जो टॉपिक है वो हमने अच्छे से कवर किया है। आपने जैसे कि अप्रिसिएटिव इंक्वायरी, ये ऑथर के नाम आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चाहते हो हम लाइव सेशन मतलब कंडक्ट कराएं तो आप हमें कमेंट में लाइव लिख के सेंड करिएगा। थैंक यू।